अक्षर ब्रह्म योग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपके नेट का जो एग्जाम हुआ उसकी आंसर की लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। टोटल 70 क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट और हम सब ने डिस्कस किए हैं, वो मिले हैं। उसमें से अभी फर्स्ट पार्ट में बना रहा हूँ, उसके अंदर 35 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट 35 की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो बिना समय खराब किए आपके क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिखा होगा कि योग अध्यापन विधियां, जो बार बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, के अनुसार समाज वैज्ञानिक सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है। तो इसका इजी क्वेश्चन है, आंसर है इसका अध्यापन विधियों के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा होगा, चित्त का परिणाम कौन सा है। ये कौन से सर्वार्थ एकाग्रता वाला, ये कौन से चित्त का परिणाम योग सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। समाधि। अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी केवल जो आंसर है, जो आप सबका क्यूरियोसिटी रहती है कि फटाफट हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो मैं फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ। फिर तीसरा है वशिष्ठ संहिता के कौन से अध्याय में धारणा का वर्णन मिलता है। तो इजी क्वेश्चन है, चतुर्थ अध्याय के अंदर मिलता है। योग अभ्यास अध्ययन विधियों के अनुसार यम नियम को किस रूप से जाना जाता है। अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, ये जो है दे रहे हैं, उसके अंदर सबसे लास्ट में आता है। फिर है अध्यापन की मूलभूत विधियां कौन कौन से अध्यापन की विधियां दे रखी है नाइन्थ टेक्स्ट बुक के अंदर, सॉरी नाइन्थ यूनिट से क्वेश्चन है। तो निर्देशन, अनुक्रिया, पर्यावरण परियोजना और व्यक्तिगत निर्देशन। 6 नंबर क्वेश्चन है, कुंभकों के 9 प्रकारों का किस वर्णन के अंदर ग्रंथ के अंदर है। एक मात्र है, हठ रत्नावली। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार रेचक करते समय किसका ध्यान करना चाहिए, शिव का। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये भी रिपीटेड है। बोधों के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से, इसको कर्मशः करना था, तो नीचे मैंने लिख दिया संकल्प, वाक, कर्म, व्यायाम और स्मृति। ये कर्मशः बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। त्रिरत्न वाला क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार। कौन कौन से है, तो प्रज्ञाशील समाधि, इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। अगर किसी ने ढंग से पीवाई क्यू किए हैं 2018 से लगा के, तो उसमें आपको लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले होंगे जो पीवाई क्यू से एज इट इज आ जाए। ये भी ज्ञान के साथ भूमि वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है। शुभेच्छा, विचारणा और तनुमनसा। नाद बिंदु की 11वीं मात्रा कौन सी है, और मात्रा से कौन सा लोक प्राप्त होता है, तो तपोलोक प्राप्त होता है उससे। योग सूत्र में वितर के कितने प्रकार, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हटना चाहिए। जो ऑप्शन बताया जा रहा है उसका आंसर, इसका आंसर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से डेफिनेटली हटना ही चाहिए। अगर 5 ऑप्शन में दे रखा है तो ये हटेगा। 5 भी ऑप्शन में था, 3 भी था और 2 भी था, तो ये 100% क्वेश्चन हटना चाहिए। फिर है हट प्रदीप के अनुसार मुद्राओं के क्रम का निर्धारण कीजिए। कौन कौन से मुद्राओं का क्रम है। बार बार आपको बोल था कि इस बार हमेशा भी एनटीए का जो पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम लेने का, बार बार क्रमशः वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। महाबंध, महावेद, उड़ियन बंद, मूलबंध और विचरण। योगराज के जो 9 चक्र दे रखे हैं उसको क्रमशः करने का क्वेश्चन था। कंठ, तालुका, भूमध्य, ब्रह्मरंध्र और व्योम चक्र है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अवश्य सिग्ध स्निग्ध और स्थिर किस प्रकार के आर के विशेषताएं, इजी क्वेश्चन है। सात्विक। योग वशिष्ठ के अनुसार नियमों को क्रमशः कीजिए। सीक्वेंस मैंने लिख लीजिए, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन और लज्जा। योग में महाव्रत कौन कौन से हैं, तो 2/31 इजी क्वेश्चन है ये भी। भगवत गीता के क्षत्रिय क्रम, सॉरी क्षत्रिय के कर्म कौन से नहीं है, तो दम, आर्जव और विज्ञान, ये इसके अंदर नहीं आएंगे। तामसिक आहार के लक्षण कौन से नहीं है, तो रुक्ष, तीक्ष्ण और लवण युक्त, इसके आंसर होना चाहिए। विवेक ज्ञान की विशेषताएं क्या है, तो तार कर्म, अकर्म और सर्वार्थ विषय, ये इसका आंसर होना चाहिए। न्याय दर्शन के 5 अवयव हैं, उनको कर्मशः कीजिए। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगम, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मनोमणि अवस्था की एकमात्र अवस्था है, ये कौन सा क्वेश्चन है, तो हठ प्रदीपिका का 4थे अध्याय का 74 नंबर श्लोक है। योग चूड़ामणि के अनुसार मृत्यु उपरांत शरीर में कौन रहता है, तो बार बार डिस्कस किया है, धनंजय रहता है और 72 घंटे तक रहता है। फिर इनको क्रमशः वाले सूची वाले 2-3 क्वेश्चन मिले थे। तो नाद ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये वाला। नाद का संबंध होगा भ्रामरी से, इसको क्रमशः करना भूल गया। ध्यान का होगा सांभवी, रसानंद का होगा खेचरी और लय का हो जाएगा योनि। ये क्रमशः करना था, जो भी इसका आपका अकॉर्डिंग ऑप्शन है देख लेना। फिर मिलान करने वाला था, ये भी क्वेश्चन बार बार यहाँ से आगे आ रहा है। पतंगी 6ठे का हो जाएगा इंद्री, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी। 10वीं का हो जाएगा आपके गति और 12वीं का ब्राह्मी। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इजी क्वेश्चन है। क्रमशः करने वाला था, इसको भी सूची मिलान करने वाला, ये भी आ चुका है। यम का हो गया शौच, नियम का हो गया आस्तिकता, धारणा का हो जाएगा तेज,
और समाधि जगह हो जाएगी, शून्य अवस्था की प्राप्ति होती है। ये भी इजी क्वेश्चन है। फिर परिभाषा संबंधी क्वेश्चन, ये चारों परिभाषा एक हर एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है। इंद्रियों की स्थिर धारणा, श्रीमद् भगवद गीता, दुखों के संयोग का योग नाम ही है, महाउपनिषद, मन के प्रश्न का उपाय है योग है, और शिव संहिता, शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। तो ये बार बार जो मिलान करने वाले क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। इजी क्वेश्चन है ये भी। भस्त्रिका, तीनों ग्रंथियों का भेदन, ये एचपी के अकॉर्डिंग पूछे गए थे, मैंने लिखना भूल गया। एचपी के अकॉर्डिंग पूछे गए थे। कपाल शोधन, धीरे धीरे रेचक करना, शीतली प्राणायाम, कृष्णा का समर होता है, ये बार बार क्लास में डिस्कस किया था, शहीद कुंभ के 4 पेग। सूर्य नमस्कार के इजी क्वेश्चन आ चुका है, इसमें केवल पिछली बार आसनों के नाम दे रखे थे और इनको कर्मश करना था। इस बार उन्होंने स्थिति की संख्या देगी, 5वां कौन सा आसन होता है इस टाइप से दे दिया। तो इसका मैंने कर्मश बनाया रख दिया, खगाय नमः, भास्कराय नमः, अर्काय नमः और मरीचे नमः, ये इसको दे रखा। फिर है पथ्य अपथ्य संबंधी, वर्षा का जल पथ्य, कुल्लत अपथ्य, ये भी एचपी। फिर है मयूरासन, विश्वकोपी और जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। फिर है ज्ञान संहिता में नैतिक क्रम के कौन कौन से लाभ है, नैतिक क्रम के 2 लाभ इसके अंदर दे रखे हैं, खिचड़ी की सिद्धि और कफ दोष। योग सूत्र के अनुसार निर्विचार समाधि के अत्यंत निर्मल होने पर हमें किसकी प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक प्रसाद होता है, क्लास बार बार डिस्कस किया था। पुरुष की सिद्धि के लिए सांख्यकारिका के कौन से तर्क दिए गए हैं, तो 70 नंबर के अंदर दे रखा सांख्यकारिका से, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ईश्वर चंद वाली हमने डिस्कस किया था क्लास में इसको। फिर है इनको कर्मश करना, श्रीमद भगवद गीता के अनुसार षष्ठ चक्र को, तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे विहित कर्म या स्टेप से कुछ दे रखा था, कर्म। फिर सेकंड नंबर पे हो जाएगा यज्ञ, फिर वृष्टि, फिर अन्न, और फिर लास्ट में संपूर्ण प्राण, इसका भी कर्मश हमने किया था। और एक क्वेश्चन देखा था हमने, योग की प्रत्येक प्रशाखा के द्वारा किस उद्देश्य पर बल दिया जाता है। इस चारों ऑप्शन मुझे एज इट इज याद नहीं है, लेकिन उसमें से आंसर मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, मन के परिवर्तन में नियंत्रण का उच्चतम स्तर, स्तर को स्वीकार करना, स्तर का एकीकरण, स्वर हो गया स्तर का एकीकरण। ये 35 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं 35 में से मुझे बताना। और नेक्स्ट 35 की या इसकी पीडीएफ आप मुझसे चाहते हैं, या नेक्स्ट 35 क्वेश्चन का वीडियो तो मैं नहीं बना पाऊंगा, समय थोड़ा मेरे पास कम है, तो मैं उसको पीडीएफ आपको भेज सकता हूँ। तो कोई भी चाहता है कि मुझे इसकी पीडीएफ मिले, तो अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से आपको, और नेट जेआरएफ लिख के मुझे भेज देना। तो मैं ये 35 तो आपके पास आ ही गए हैं, नेक्स्ट 35 क्वेश्चन मेरे पास और है, वो मैं आपको 1-2 दिन में भेज दूंगा। और 12 तारीख को हमारा ऐप भी लॉन्च हो रहा है, अगर कोई ऐप डाउनलोड करना चाहता है तो उसमें नेट जेआरएफ का सारा कोर्स हम बहुत ही कम रेट में आपको देंगे। तो अभ्यास योग नाम से ऐप रहेगा, और नया कोर्स हमारा शुरू हो रहा है 12 जनवरी के बाद में, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 6,111 रुपये की फीस है, जब तक आपकी नेट जेआरएफ नहीं हो जाती है तब।